न्यूज़ 18 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जज यशवंत वर्मा इन दिनों खूब चर्चा में हैं और वजह है कथित तौर पर उनके आवास से मिला बेहिसाब कैश। होली के दिन यानी कि 14 मार्च को दिल्ली में उनके सरकारी बंगले में आग लगने की एक घटना हुई और उस समय जस्टिस वर्मा कहीं बाहर गए हुए थे। परिवार ने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड से मदद मांगी और फायर ब्रिगेड ने एक टीम को उनके घर पर भेज दिया। रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि बंगले में आग बुझाने के दौरान एक कमरे में करोड़ों की नकदी मिली। लेकिन अब एक ऐसा बयान सामने आया जिसने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट चीफ अतुल गर्ग का कहना है कि उनकी टीम को वहां पर कोई नकदी नहीं मिली। उन्होंने कैश मिलने की खबरों का खंडन कर दिया। अब देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने इस घटना को लेकर साक्ष्य और जानकारी इकट्ठा करने के लिए इंटरनल जांच शुरू की थी। डीके उपाध्याय ने सीजीआई संजीव खन्ना को इस मामले में रिपोर्ट सौंप भी दी है। इस रिपोर्ट को इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट कहा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया। जस्टिस यशवंत वर्मा 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बने थे। 2021 में उनका दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में यह साफ किया है कि जज के बंगले से कैश मिलने की खबर और उनके तबादले का आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट वापसी के इस आदेश के वो खिलाफ है। एसोसिएशन का कहना है कि कॉलेजियम के फैसले से यह सवाल उठ रहा है कि क्या हम कूड़ादान हैं। बार एसोसिएशन का कहना है कि न्यायपालिका ही जब भ्रष्टाचारी जज को सजा नहीं देगी तो कौन देगा। ट्रांसफर कोई सजा नहीं होती। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा है कि किसी सामान्य कर्मचारी के घर पर अगर 15 लाख रुपए मिलते हैं तो उसे जेल भेज दिया जाता है और जज के घर पर अगर 15 करोड़ रुपए मिले हैं तो उन्हें घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। जबलपुर के जज से भी हमारे संवाददाता ने इसको लेकर सवाल पूछा। इस पर उन्होंने क्या कहा, आइए वो आपको सुनाते हैं। क्या लगता है, क्या कोई साजिश हो सकती है या कोई और वजह हो सकती है? वजह तो क्या है, कहीं ना कहीं यह रकम इकट्ठी की गई है और इसमें कहीं भ्रष्टाचार लगता है कि हुआ है, तभी यह रकम, इतनी बड़ी रकम का कोई इकट्ठा नहीं कर सकता। तो अलग अलग शहरों से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो यही है कि भ्रष्टाचार का मामला है और ट्रांसपेरेंट जांच होनी चाहिए। देखिए, मामला बहुत गंभीर है और इसकी आवाज सदन तक सुनाई दी। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने इस मुद्दे को सदन में उठाते हुए जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर चर्चा की मांग की है। राज्यसभा के चेयरमैन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है और वो इस मुद्दे पर एक स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने कहा है कि मुझे मामले की बारीकियों की जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करे कि नियुक्ति प्रक्रिया में और ज्यादा पारदर्शिता होनी चाहिए। बहरहाल जांच जारी है। उम्मीद है कि सच जल्द ही सबके सामने आएगा। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।